This is my student support system. Keep watching, keep learning. अब विलेज में एक दूसरा वर्कर भी है जो डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट का है ना, बट स्टिल हेल्थ के लिए वो कोऑर्डिनेट करता है एएनएम के साथ। तो वो कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर, है ना। आंगनवाड़ी वर्कर फंक्शंस अंडर आईसीडीएस स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली कई बार पूछ लेते हैं कि आंगनवाड़ी स्कीम का आईसीडीएस स्कीम कब से चल रही है, तो 1975 से कंटिन्यू है एंड इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, है ना। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक यूनिक प्रोग्राम है जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है ना, क्योंकि विलेज लेवल तक इस प्रोग्राम की पहुंच है, ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो वैसे क्राइटेरिया सेम है, बट जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है ना, क्योंकि वो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, आईसीडीएस स्कीम में काम करने वाले, वो लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनका सिलेक्शन का नहीं होता है, बट कई बार क्या करते हैं कि जो कमेटी बनती है उसमें मेडिकल ऑफिसर को शामिल कर लेते हैं, है ना। 1 आंगनवाड़ी वर्कर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच विलेज, सेम होगा 1000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर अगेन शुड बी लेडी ऑफ 18 to 44 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एज का डिफरेंस है दोनों के सिलेक्शन में। आगे बाकी चीज़ें सेम है कि लोकल वहीं की होनी चाहिए और उनका जो बोलने का चालने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बेस पे उसका सिलेक्शन होता है। कमेटी, सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट का सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो होगा। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सीडीपीओ आप लोग जानते ही हैं ना, बातचीत करते रहते होंगे, आंगनवाड़ी का सुपरवाइजर होता है ना, वो होगा। और पीएचसी का मेडिकल ऑफिसर, ये मेंबर होंगे उस कमेटी के और आंगनवाड़ी का सिलेक्शन ये लोग करेंगे। फंक्शंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, कार्य क्या हैं? कार्य बेसिक जो इनके कार्य हैं वो हैं नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है ना। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले उनकी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे, क्या क्या ABC ये सिखा देंगे, लिखना, लाइन खींचना, ऐसा, प्लस न्यूट्रिशन, ठीक है ना। मेन तो न्यूट्रिशन का काम है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी ना हो, तो ऐसा प्रोटीन युक्त खाना उनको अवेलेबल करवाएं। टू ऑर्गेनाइज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फीडिंग फॉर 0 to 6 ईयर, ठीक है ना, 6 up to 6 ईयर में हम कह सकते हैं उन बच्चों के लिए। एंड एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स, एक्सपेक्टेंट मतलब जो प्रेग्नेंट है, एंड नर्सिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, ठीक है ना, उन मदर्स को बढ़िया प्रोटीन युक्त खाना देने का भी कार्य इनको दिया गया है। और वो कैसा होना चाहिए? द फूड शुड बी विद लोकल रेसिपी, जो लोकल अवेलेबल फूड है उससे खाना बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर गेट कोऑपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी एंड मोटिवेट पीपल फॉर पार्टिसिपेशन इन रनिंग द प्रोग्राम। अब वो जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो भी उसी गांव की है, तो सब लोगों से कोऑपरेशन लेती है और इस प्रोग्राम को चलाने में सहायता करती है और उनकी सहायता लेती है, ठीक है। शी वे ईच चाइल्ड एवरी मंथ, जो बच्चे उनके पास आ रहे हैं उनका वज़न लेती है, उस वज़न को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करती है, ग्राफिकल चार्ट्स बनाती है। यूज रेफरल कार्ड फॉर रेफरिंग द केसेस ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन टू सब सेंटर एंड पीएचसी। और यदि उसको पता लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो वो उसको सब सेंटर या पीएचसी भेजेगी, उसमें भी उनके कार्ड में एंट्री करती है। अच्छा, आंगनवाड़ी वर्कर असिस्ट पीएचसी स्टाफ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम सच एज इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप। तो इन बच्चों और जो मदर है इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसमें भी वो पीएचसी सब सेंटर के स्टाफ की हेल्प करेगी, जिसमें बेसिक होता है इम्यूनाइजेशन, जो आंगनवाड़ी पे इम्यूनाइजेशन कैंप्स भी लगा सकते हैं, हेल्थ चेकअप उन बच्चों का, एंटीनेटल और पोस्टनेटल जो मदर्स उनके पास आई हुई हैं रजिस्टर्ड हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको सर्विसेज देने का काम भी आंगनवाड़ी हेल्प करेगी। हाँ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम करेगी ना। अच्छा, शी असिस्ट ANM इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IFA एंड विटामिन A बाय कीपिंग स्टॉक्स ऑफ 2 मेडिसिन इन द सेंटर, ठीक है ना। अब वैसे ये पहले होता था, क्योंकि ये प्रोग्राम तो 1975 से चल रहा है, आशा उस समय थी नहीं, तब इनके पास रख देते थे। अब तो हर गांव में आशा है, तो ये दोनों चीज़ें अब आशा के पास रहती हैं।
बट ये इनके पास पहले था, तो इसलिए फंक्शंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी गांव में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ आशा का, तब ये काम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग द होम विजिट एंड रेफर द केस इमीडिएटली टू द नियर PHC और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। यदि कोई अपंग बच्चा उनको मिलता है, दिव्यांग बच्चा मिलता है, तो उसको रेफ़र करना, पहले तो PHC और जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर उनको रेफ़र करना ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन उनका हो सके, ठीक है। इसके अलावा शी हेल्प इन पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें पल्स पोलियो मेनली, तो हाउस टू हाउस, क्योंकि उन सबको हाउस पता ही है, तो उनकी ड्यूटी भी हम इसमें लगा सकते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम में। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर शैल शेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बर्थ एंड दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ विद द पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सभा, ANM, whoever has been identified as रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफ द बर्थ एंड डेथ इन द हर विलेज। तो वो उसी गांव में रहती है और छोटे बच्चों से रिलेशन है, प्रेग्नेंट मदर से कंटिन्यू टच में रहती है, तो कोई भी गांव में बर्थ और डेथ होगी उसकी इन्फॉर्मेशन अगेन वो ANM को भी देगी और वहाँ पर जो ग्राम सभा है, पंचायत के लोग हैं, उनको भी देगी ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। शी मेक होम विजिट फॉर एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एनेबल मदर्स टू प्लान एन इफेक्टिव रोल इन द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए घर घर जाके होम विजिट करके बच्चों को एजुकेशन, मदर्स को हेल्थ एजुकेशन देने का कार्य भी करती है। आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो आशा के साथ मिलके भी काम करेगी, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करेंगी दोनों। कोई भी नेशनल NRHM के जो कार्य हैं उनमें, और जो सर्वे किया है, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, उनको भी एक दूसरे को शेयर करेंगी ताकि उसमें डुप्लीकेसी या कोई कमी पेशी ना हो, ठीक है। तो एक दूसरे को अपने रिकॉर्ड शो कर सकती हैं और इवन मिल के भी सर्वे वगैरह कर सकती हैं। सर्वे वैसे दोनों के अलग अलग हैं, बट हर घर में सबको दोनों को जाना ही है, तो मिल के आपस में बात कर सकते हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ठीक है ना। शी इन्फॉर्म्स ANM इन द केस ऑफ इमरजेंसी केस, कोई भी अगर इमरजेंसी आई है एग्रेटेड तो ये भी करेगी इन्फॉर्म, है ना। आशा तो करेगी। अगर इसको पता लगता है कोई डायरिया, कोलेरा जैसे कुछ केसेज आ रहे हैं, तो ये भी ANM को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर मेंटेन करेगी अपने फाइल एंड रिकॉर्ड, ठीक है ना। जो एक आंगनवाड़ी ICDS स्कीम के अंदर इनको कुछ रजिस्टर्स दिए गए हैं, उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी इनका काम, ठीक है ना। और इनको सुपरवाइज कौन करेगा? जो CDPO है, सुपरवाइजर्स हैं, वो इनके वर्क को, प्रोग्रेस को देखेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको सुपरवाइज करेंगे, है ना। तो हम तो केवल जस्ट कोऑर्डिनेशन करते हैं, सुपरविजन का काम CDPO या सुपरवाइजर करते हैं, ठीक। My student support system. Keep watching, keep learning.